दुनिया भर में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाली रंगों के त्योहार में आज पूरा भारत रंगों से सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत के कोने कोने में इस रंग भरे त्योहार को मनाया जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने होलिका दहन करके अपने होली की शुरुआत की। प्रयागराज की सड़कों पर हजारों युवकों ने जिस तरीके से होली के अवसर पर समा बांधा है, उससे पूरा भारत उन्हें देखकर झूम रहा है। हमारे देश की आर्मी से लेकर बॉलीवुड के एक्टर तक आज रंगों के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी इस त्योहार में खुद को पीछे नहीं देखना चाहती है और जमकर इस त्योहार का आनंद उठा रही है। लेकिन होली के अवसर पर कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अब हिंदुओं के लिए होली त्योहार मनाना भी दुर्लभ सा होता जा रहा है। यूपी के बिजनौर जिले में स्थित धामपुर में होली के अवसर पर कुछ युवकों ने शांतिप्रिय समुदाय के ऊपर होली का रंग क्या फेंक दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा ही खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से होली खेल रहे 4 युवाओं को जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ होली के अवसर पर ही तेलंगाना से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पूरे सनातनियों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद में होलिका दहन को लेकर 2 समुदायों के बीच उस समय भारी तनाव का माहौल पैदा हो गया, जब एक खास वर्ग के समुदाय ने डीजे बजाने पर आपत्ति जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के हैदराबाद में जब कुछ सनातनियों ने मस्जिद के पास ही सड़क पर होलिका दहन करने की कोशिश की, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस की एंट्री हुई और मामले को वहीं शांत करवा दिया गया। होली के अवसर पर तेलंगाना के गांव से भी कुछ जिहादियों द्वारा होली खेल रहे परिवार पर हमला करने की खबर है। 500 की भीड़ में आए ये जिहादी इसलिए हमला करने पर आतुर थे क्योंकि ये सभी भगवान का सॉन्ग बजाकर अपना होली का त्योहार मना रहे थे। आज हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं की ऐसी हालत हो गई है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना कोई त्योहार नहीं मना सकते हैं, क्योंकि कभी उन्हें पुलिस प्रशासन की फटकार का सामना करना पड़ता है तो कभी उन्हें पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता है। बिजनौर की पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से होली के दिन हुड़दंग कर रहे होलीबाजों पर तत्परता से जो कार्रवाई की है वो सराहनीय है। लेकिन क्या वही प्रशासन शांति दूतों के त्योहार के दिन रातों में सड़कों पर जो हुड़दंग मचाते हैं उनके खिलाफ भी इतनी ही चुस्ती से कार्रवाई कर पाएगी? ये सवाल भारत के 110 करोड़ लोगों के दिलों में घर करने लगी है। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि अचानक से धामपुर के होली खेलने के मुद्दे को उछाला क्यों गया है और इसे इतना तूल क्यों दिया गया था? जैसे कि होली का रंग पड़ने पर शांति प्रिय समुदाय के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। दरअसल ये सारा मुद्दा इसीलिए जोर शोर से उठाया गया था ताकि एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जो 34 साल के जिहादी ने हैवानियत दिखाई है उसको दबाया जा सके। हमारे देश के तथाकथित सेकुलर पत्रकारों ने धामपुर के होली खेलने के इस मुद्दे को इसीलिए भी जोर शोर से उठाया ताकि बदायूं के अंदर 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाले उन हैवानों के मामले को भी आसानी से दबाया जा सके। क्या आपने यह कभी गौर नहीं किया कि इन सेकुलर पत्रकारों में से किसी एक ने भी बदायूं कांड करने वाले इन हैवानों के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो और इंसानियत को ऊपर रखते हुए इन हैवानों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया था उसको कंडेम करें? कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, तो कभी होलिका दहन के नाम पर, तो कभी भगवान श्री राम के शोभा यात्रा के नाम पर हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ कोई तथाकथित सेकुलर पत्रकार जिहादियों के खिलाफ आवाज उठा पाएगा?